चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के दांडी मार्च से। कहां से? दांडी मार्च से हम लोग को पढ़ना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दांडी मार्च, चलिए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। चलिए क्या करा है ना, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ, कितने लोगों के साथ? साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर। सबसे पहले यहाँ पे गांधी जी करेंगे। दांडी मार्च कौन करेंगे? गांधी जी। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ चलेंगे? 78। गांधी जी को खुद लगाकर कितना हो गया? 79। 78 सहयोगियों के साथ कितना किलोमीटर? 322। कितना किलोमीटर? कहाँ से चलेंगे? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से। कहाँ से चलेंगे? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कहाँ को जाएंगे? दांडी। कहाँ को जाएंगे? कितना दिन की यात्रा तय करेंगे? 24। कितना दिन? कहाँ कितना दिन? 24 दिन। कितना दिन? पहुंचेंगे 6 अप्रैल। कब पहुंचेंगे? 6 अप्रैल 1900। और यही गांधी जी की क्या कहलाएगी? दांडी मार्च। क्या कहलाएगा? दांडी मार्च। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? नमक कानून तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? नमक कानून। क्या तोड़ेंगे? नमक कानून तोड़ेंगे। और शुरुआत कौन सी आंदोलन की करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। एकदम याद रखना है, 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ चल दिए। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। कहाँ से चले? साबरमती आश्रम। कहाँ से चलेंगे? 24 दिन की यात्रा तय करने के बाद कितने दिन के? दांडी पहुंचेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे। और यहीं से शुरू होगा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन शुरू करेंगे? कौन शुरू करेंगे? अच्छा, याद है दांडी मार्च में गांधी जी के साथ एक पत्रकार रहते हैं। क्या नाम है उसका? वेब मिलर। क्या नाम है? गांधी जी के साथ पत्रकार कौन रहेंगे? वेब मिलर। क्या कौन रहेंगे? हाँ, इस दांडी मार्च में गांधी जी के साथ एक पत्रकार कौन रहते हैं? पत्रकार वेब मिलर। कौन रहते हैं? कौन रहेंगे? वेब मिलर। पत्रकार कौन रहेंगे? तो चलिए एक बार दांडी मार्च कराते हैं गांधी जी का। 12 मार्च 1930 एकदम डेट के साथ। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 कौन चले? कौन चलेंगे? साथ में कितना लोग? कहां से? कहां से? तो याद है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916। कब हुआ था? साबरमती आश्रम से कितने किलोमीटर की दूरी के लिए? 322। 322। कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? और नमक कानून। नमक कानून। साथ में पत्रकार। साथ में पत्रकार। साथ में पत्रकार कौन थे? और शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सी शुरू करेंगे? ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। कौन करेंगे भाई? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसको कहा जाता है? और ये सुभाष चंद्र बोस ने तुलना किया है गांधी जी की यात्रा को। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। ये जो दांडी मार्च है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा? दांडी मार्च। दांडी मार्च की तुलना किससे करेंगे? हाँ, इसकी तुलना की जाएगी। एक तो नेपोलियन के एल्बा से, हाँ नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च। एल्बा से पेरिस यात्रा से। और मुसोलिनी का रोम मार्च। मुसोलिनी के रोम मार्च। तो दो का नाम याद रखेंगे, एक तो मुसोलिनी और एक तो नेपोलियन। मुसोलिनी और नेपोलियन। मुसोलिनी का रोम, मुसोलिनी का नेपोलियन।
मुसोलिनी का रोम मार्च, मुसोलिनी का रोम मार्च। तो ध्यान से समझिएगा, दांडी मार्च या दांडी यात्रा गांधी जी 12 मार्च 1930 को शुरू करेंगे साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ, जिसमें एक अंग्रेज पत्रकार रहेगा जिसका क्या नाम है, वेब मिलर। क्या नाम है, वेब मिलर। गांधी जी पहुंचेंगे दांडी। 24 दिन तक लगातार जर्नी करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ेंगे और शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या शुरू करेंगे? ये जो दांडी मार्च है इसकी तुलना गांधी जी ने किया कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने 2 लोगों से किया। एक तो नेपोलियन का एल्वा से पेरिस, एल्वा से नेपोलियन का एल्वा से पेरिस, नेपोलियन का एल्वा से पेरिस, नेपोलियन का एल्वा से पेरिस। दूसरा मुसोलिनी का रोम मार्च, मुसोलिनी का तो 2 लोगों से तुलना किया गया। एक तो एल्वा से पेरिस, किसकी मार्च? नेपोलियन। एल्वा से पेरिस नेपोलियन, एल्वा से पेरिस नेपोलियन। और रोम मार्च किसका था? मुसोलिनी का। रोम मार्च किसका है? इस दोनों से तुलना की गई। किसका मार्च का? दांडी मार्च का। गांधी जी की, गांधी जी के, गांधी जी के। ठीक है, अगला सुनिएगा। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने व सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। मतलब क्या, आंदोलन में अभी तक केवल पुरुष तक सीमित था, महिलाएं नहीं भाग लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि सरोजिनी नायडू क्या बोली कि देखिए इसमें महिलाओं को भी साथ देने दीजिए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी टैक्स का भी विरोध करना चुना था। तो नमक के साथ साथ और कौन सा टैक्स? चौकीदारी। चौकीदारी टैक्स कहाँ पे? बिहार में। कहाँ था? बिहार में। कहाँ पे? बिहार। बिहार के कहाँ पे? बेगूसराय। बिहार के कहाँ पे? बेगूसराय। चौकीदारी टैक्स कहाँ पे? बिहार के बेगूसराय। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ और किस टैक्स का विरोध किया था? चौकीदारी टैक्स। कौन सा? चौकीदारी टैक्स कहाँ लगा था? बिहार। बिहार में कहाँ पे? बेगूसराय। बिहार के एक लोटा विद्रोह सुने, लोटा विद्रोह कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे था? मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह, चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स। तो नमक सत्याग्रह के दौरान और कौन सा टैक्स का विरोध किए थे? अब सुनिए, कान खोल के सुनिए। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन पैक्ट कब होगा? 4 मार्च 1900, एकदम याद रखना है, 4 मार्च 1931। गांधी इरविन, कौन कौन? गांधी और इरविन, गांधी और इरविन, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता। 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1900। गांधी और किसके बीच? गांधी और 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931। गांधी और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया उसको वापस ले लिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? यहाँ से समाप्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? यहाँ पे समाप्त। मतलब 1930 में शुरू हुआ था, 1931 में क्या हो गया? समाप्त। लेकिन फिर से दोबारा शुरू होगा। चलिए अभी देखेंगे हम लोग। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इस गांधी इरविन समझौता को और किस नाम जानते हैं? दिल्ली समझौता। किस नाम से? बताओ, दिल्ली समझौता किसको कहते हैं? दिल्ली समझौता किसको कहेंगे? हाँ, दिल्ली समझौता किसको कहते हैं? गांधी इरविन। ठीक है, कब हुआ था? 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता कब होगा? गांधी इरविन समझौता कब होगा? जैसे ही गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। इसी को दिल्ली समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? ठीक है, ये जो गांधी इरविन समझौता है ना, इसी गांधी इरविन समझौता के दौरान जो वायसराय हाउस है, इरविन कहाँ रहता था? अरे बोलो, वायसराय हाउस कहाँ रहता था? इरविन कहाँ रहता था? इस वायसराय हाउस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हाँ, गांधी जी। पहले भारतीय वायसराय हाउस में पहले भारतीय जाकर किसके साथ बैठा?
बैठ के बात क्या कहा, चलो वायसराय हाउस में जाके मिलते हैं, है ना। तो वायसराय हाउस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वायसराय हाउस कौन बनवाया था? इरविन। वायसराय था, वायसराय उसमें रहते थे, इसलिए इसका क्या नाम था? वायसराय हाउस। तो वायसराय हाउस गांधी इरविन समझौता कहाँ होगा? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू से क्या की थी? मदद की थी, नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अनुमति प्रदान किया गया। तो क्या सब बात है, चलिए ध्यान देंगे, समझिएगा क्या कह रहा है, समझिए। 1931 में हुआ क्या? गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके बाद क्या होता है? 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1931 का कहाँ पे होता है कांग्रेस अधिवेशन? हाँ, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन होता है कराची में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? कराची। कहाँ पे? हाँ, कराची में। और इस कराची अधिवेशन में होता क्या है बताओ? मेन बात क्या होता है? मौलिक अधिकार के बारे में बात होती है। किसके बारे में? मूल अधिकार। मूल अधिकार किसके बारे में? अच्छा, अभी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है क्या? कौन सा पार्ट में? भाग 3 में। कितना में है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35, 35, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस कौन कराता है? ये मूस है, इसलिए रूस कर रहा है। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे होगा? कराची में। और इस अधिवेशन किसकी बात की गई? मूल अधिकार। किसकी बात की गई? और इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय, जो ये मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पे प्रस्ताव बना था, उसमें सपोर्ट करने वाले कौन थे? एम.एन. रॉय। किसने मदद किया था? गांधी जी के गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया। और अब इस बात के लिए गांधी जी को तैयार किया गया कि चाहिए, अब कहाँ जाइएगा आप? बोलना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कहाँ जाएंगे? कौन जाएंगे? कौन सी पार्टी की तरफ से जाएंगे? हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन जाते हैं? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी। कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे? हाँ, गांधी जी। कांग्रेस की तरफ से कौन जाते हैं? देखो, अलग अलग आदमी जो है ना, अलग अलग पार्टी का नेतृत्व करते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कौन? और उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होती है? कांग्रेस। तो कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाएगा तो गड़बड़ है ना। तो पहले वाले में तो नहीं जाता है, दूसरे वाले में कौन जाते हैं? गांधी जी। किस पार्टी की तरफ जाते हैं? कांग्रेस। किसके तरफ जाते हैं? कौन जाते हैं? कौन जाएंगे? गांधी जी। कौन जाएंगे? लेकिन गए तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन कोई फायदा इनको नहीं हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। क्या हुआ सुनिए। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। किसका डायलॉग है? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद। किनका डायलॉग है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, एकदम डेट के साथ याद रखो। 7 सितंबर से 1 दिसंबर, 7 सितंबर से ईस्वी 1931 ही है। ईस्वी कौन सा है? 1931। 7 सितंबर से गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कारण असफल रहा। इसमें क्या हुआ? गांधी जो है एस.एस. राजपुताना नाम के जहाज से लंदन पहुंचे थे और वेंसिटियाना नामक इटली के पोस्ट से वापस भारत लौटे थे। तो चलिए, गांधी जी को कहां भेज रहे हैं हम लोग? लंदन। कहां भेज रहे हैं? लंदन। 1931 में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी कहां गए? कहां जाएंगे? एस.एस. राजपुताना। कौन सा जहाज से? एस.एस. राजपुताना। कौन से जहाज से जाएंगे? कहां जाएंगे? इनका बात नहीं बना, वहां पे गड़बड़ हो गया। गांधी जी की बात ही नहीं रही, जो गांधी जी बोले उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, मैंने नहीं रहा। गांधी जी को क्या हुआ? यहाँ से गांधी जी क्या हुआ? गुस्सा गए और गुस्सा के वापस लौट गए वापस। तो क्या चीज से लौटेंगे? कौन सा? वेंटिसियाना है ना,
विसेंटियाना कौन सा है? हाँ, इसी जहाज से वापस लौटे थे, इसी से क्या किए थे? वापस लौटे थे। किससे लौटे थे? विसेंटियाना, विसेंटियाना से लौटे थे, विसेंटियाना से लौटे थे। गए थे, दोनों में ना लगल है, एक जाने वाला SS राजपुताना, आने वाला हाँ वेस्टियाना, कौन सा? ठीक है, इससे वापस लौट गए। तो अब क्या होगा सुनिएगा, बताना ध्यान से सुनो। अब क्या करें, एक बार चलिए जितनी बातें हम लिखे बोर्ड पे उसको रिवाइज रिकॉल कर लेते, चलिए ध्यान से समझिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। एक तरफ गांधी और एक तरफ इरविन बैठ के वायसराय हाउस में गपशप किए। गांधी इरविन समझौता इसी को कहा जाता है। गांधी जी की बहुत सारी बातें इसमें मान ली गई, तो इस बात से गांधी जी नाराज थे, लेकिन अब थोड़ा सा समझेंगे, कहेंगे चलो ठीक है, हम कहाँ जाते हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। वायसराय हाउस में गांधी जी पहले भारतीय थे जो उसमें जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब गांधी इरविन समझौता हो गई, मान ली मेरा किसी से टक्कर है, जब दोनों की समझौता हो गई तो एक पैक्ट हो गया, समझौता हो गया। अब जब समझौता हो गया तो फिर उस जो भी आंदोलन है उसको क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। तो गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुई, पैक्ट हुआ, उसके तहत फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, स्थगित, रोक दिया गया, वापस ले लिया गया। गांधी जी बोले कि चलो ठीक है, जब बात मान ही लिए हो तो फिर क्या करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको क्या कर लेते हैं? वापस, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। लेकिन 1931 का कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में होगा। कहाँ पे होगा? कराची। कहाँ पे? कराची में। कहाँ पे होगा? कराची में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो कराची अधिवेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार और आर्थिक कुछ रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिसमें MN रॉय क्या किए थे? उसकी सहायता। MN रॉय कौन क्या करते हैं? सहायता। फिर क्या हुआ, जब 1931 का गांधी क्या कहते हैं कांग्रेस अधिवेशन हो गया तो उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बारी आई। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, है ना, गोल मेज पर बैठ के हो रहा था, इसलिए इसका क्या नाम था? गोलमेज। तो इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तैयार किया गया कि कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे पार्टिसिपेट करने? कौन जाएंगे? गांधी जी कहाँ से जाएंगे? लंदन। कहाँ जाएंगे? लंदन। कांग्रेस की तरफ से, किस पार्टी की तरफ से जाएंगे? कांग्रेस की तरफ। गांधी जी वहां पहुंचे, गए, लेकिन वहां जाने के बाद गांधी जी की जो बातें थी, जो मान रखना था, जो बात वो रखे गांधी जी, लेकिन उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। सांप्रदायिक भेदभाव का वहां पर भावना दिखा। गांधी जी नाराज वापस वहां से लौट गए। तो जब गए थे तो SS राजपुताना जहाज से, किससे गए थे? वापस लौटे तो वेस्टियाना से। किससे लौटे? गए थे किससे? वापस किससे लौट गए? किससे वापस लौट गए? गए किससे थे? 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 आए किससे? आए किससे? आए किससे? आए किससे? गए किससे? कौन गए? कौन गए? कौन सी पार्टी की तरफ से गए? किस पार्टी की तरफ से गए? आप सुनिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1900। पहले में जहाँ गए थे गांधी जी, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई गया था क्या? अच्छा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया तो गया ही नहीं, गए। जैसे अंबेडकर जी गए, है ना, तेज बहादुर सप्रू जी गए, ये लोग गए, मतलब अलग अलग पार्टी का अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, है ना। तो दूसरा में मदन मोहन मालवीय भी गए थे, सरोजिनी नायडू गई थी, तेज बहादुर सप्रू गए थे, उसके बाद ये महात्मा गांधी गए थे, मदन मोहन मालवीय, ये सब अलग अलग अपना अपना प्रतिनिधित्व करते थे पार्टी का, और वहां गए थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन गए थे, तीसरे में फिर नहीं गए। लेकिन अभी जरा सोचिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वहां से लौटकर गांधी जी यहाँ आए, भारत आए। अच्छा, अंग्रेजवा देखा क्या कि भाई ये आया, लेकिन मैं बात सुना नहीं, यहाँ से गांधी भड़क के चला गया। यहाँ आए गांधी जी और गोसाइल थे ही, बस यहाँ से आंदोलन शुरू कर दिए। जैसे आंदोलन शुरू किए यहाँ पे आके बस गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। 1932 में गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में ठेल दिया गया। कहाँ पे? यरवदा जेल में। कहाँ पे रख दिया गया? अब गांधी जी पहले गोसाइल थे ही, उसको कहाँ रख दिया गया? यरवदा जेल, पूना के यरवदा जेल में। गांधी जी गोसाइल थे ही, उधर से तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन करके निपटा के BR अम्बेडकर कहाँ लौट गए? भारत। BR अम्बेडकर कहाँ लौटे? भारत। BR अम्बेडकर भारत आ गए, गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी अब गोसाइल थे, इधर क्या हुआ? BR अम्बेडकर आ गए अपना सांप्रदायिक पंचायत लेके, और सांप्रदायिक पंचायत जब लेकर आ गए तो संप्रदाय के आधार पर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा गया? अलग अलग हिस्सा दे दिया गया भारत में कि चलिए ठीक है, आप जाति धर्म के नाम पे अलग अलग। गांधी जी को लगा ये तो बड़ा भयानक काम है भाई,
है ना। यदि ऐसा हुआ तो भारत चित्रे चित्रे में क्या होगा, बढ़ जाएगा, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। गांधी जी ने किसको, अंबेडकर को समझाया, बुलाया, कहा कि चल भाई तुम आ मेरे से मिल, तुमको उससे ज़्यादा सीट देंगे, जितना अंग्रेज दे रहा है उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन ऐसा करो कि तुम एक साइड ले लो, कहीं दूर एक साइड दे देंगे, किधर भी एक साइड दे देंगे। भारत के नक्शा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ 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 यहाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक साइड दे देंगे। और बहुत सारी बातें समझाई गांधी जी किसको, भीमराव अंबेडकर को। तो अंबेडकर और भीमराव क्या कहते हैं, गांधी जी के बीच क्या होगा, एक समझौता होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट में समझौता होने के बाद बहुत सारी बातें गांधी जी का समझ में आया, किसको, भीमराव अंबेडकर को। इसको पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पूना पैक्ट। चलिए हम लोग को केवल इसको पढ़ना था, याद करना है ना। चलिए इसी को पढ़ते हैं। चल गए थे, बहुत दूर चल गए थे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, सॉरी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, मैकडोनाल्ड। कौन थे, मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। कौन थे, मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। तो भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अछूतों का। भीमराव अंबेडकर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अछूतों का। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी का बात में नहीं माना, तुम नहीं मानेगा तो गांधी जी फिर से बैठेंगे शांति से, नहीं तो गांधी जी क्या हो गया, हाँ लौट गए वहां से, लंदन से आए ना जी, तो लंदन से लौट के आए, तो आप कब शुरू करेंगे, 3 जनवरी 1932। 3 जनवरी 1932 गांधी जी फॉर्म में लौटे और फिर से शुरू कर दिए, पुनः क्या शुरू कर दिए, हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, पुनः शुरू किए सविनय अवज्ञा आंदोलन, पुनः शुरू क्या कर दिए, 3 जनवरी 1932 को फिर से शुरू कर दिए, पुनः शुरू कर दिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। इसको अंतिम रूप से खत्म कब कर दिया गया, 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, फाइनली या बंद ले लिया गया, कर दिया फाइनली वापस कर दिया गया या बंद कर दिया गया, ठीक है। अब सुनिएगा दूसरे गोल में, ठीक है ये तो हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने में से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। चलिए अब थोड़ा सा बात समझते हैं। दूसरा गोलमेज समझ लिया हम लोग। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे कांग्रेस की तरफ से, कहाँ पे, लंदन। कहाँ गए थे, लंदन। कहाँ पे गए थे, लंदन। कहाँ गए थे, लंदन। वहां से लौट कर आए थे, बस घुसाइल थी, और घुसाने के बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हो चुका था। जैसे ही यहाँ आए तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से क्या कर दिए, शुरू। लेकिन फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया, उधर से अंबेडकर भी आ गए थे, इधर गांधी जी को पकड़ के कहाँ दे दिया गया, जेल। कहाँ दे दिया गया, हाँ 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को क्या दे दी गई, ये बड़ा दुख वाला समय था। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को किसको, भगत सिंह, किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को क्या दे दी गई, हाँ तीनों को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। तीनों को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। किसको दे दिया गया फांसी, कब दे दिया गया, इसलिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। क्या मनाते हैं, नॉट शहीद दिवस, शहीदी दिवस। क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। 23 मार्च को क्या मनाते हैं, हाँ 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस। क्योंकि 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था तीनों को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन औपचारिक रूप से 24 से 28 अक्टूबर 1934 को बंबई में आयोजित 48वें कांग्रेस सत्र के दौरान हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौन सा पार्टी है, हाँ ध्यान रखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसकी गठन कब की गई थी, 1934 में। कहाँ पे किया गया था, बम्बई में। कहाँ किया गया था, बम्बई। कहाँ पे किया गया था, बम्बई। 1934 कब किया गया था, हाँ ठीक है ना, 1934 में बम्बई में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन औपचारिक रूप से 1934 में बम्बई में आयोजित 48वें कांग्रेस सत्र के दौरान हुआ था।
लेकिन इससे पहले इनकी बुनियाद 1934 को नासिक जेल और पटना में रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? नासिक जेल और, हाँ, लेकिन फाइनली ये बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसका नींव रखा गया था नासिक और पटना में, लेकिन ये बनकर तैयार कब हो गया? 1934 में बम्बई। कहाँ पे? 1934 में कहाँ पे? 1934 में कहाँ पे? 1934 में बम्बई। 1934 में बम्बई। 1934 में कहाँ पे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ होगा? कहाँ हुआ? अब चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा कब होगा? अप्रैल 1936। अखिल भारतीय किसान सभा, 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 अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। अध्यक्ष कौन थे? जबकि महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा। महासचिव कौन थे? कौन थे? महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। एक पत्रिका है बड़ा फेमस इसका, हुंकार। क्या नाम है? हुंकार पत्रिका। क्या नाम है? लेकिन पूछेगा कहाँ से इसने इसका प्रतिपादन, कहाँ से, कहाँ से संपादन होगा, कहाँ से प्रकाशन होगा? यह किसान आंदोलन की पत्रिका। पूछेगा हुंकार किस आंदोलन की पत्रिका थी? ये ऑल इंडिया ये जो किसान सभा है इसकी स्थापना कौन करेंगे? कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। 1936। कब करेंगे? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होगी? अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। कहाँ पे? लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? महासचिव कौन थे? महासचिव, महासचिव, अध्यक्ष, 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 महासचिव। कौन सा पत्रिका, कौन प्रकाशन करेंगे? स्वामी सहजानंद। कौन करेंगे? कौन सा पत्रिका? कौन पत्रिका? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? एगो नाम है राहुल संकृत्यायन। क्या नाम है? ये यही जो पत्रिका है ना, इस साप्ताहिक पत्रिका का 1942 में संपादक बने। कब बने? हाँ, 1942 में। कब बने इसके संपादक? 1900। अच्छा, कुछ किसान सभा है जिसको आपको याद रखना है एकदम। बिहार के एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन जरूरी पूछ देता है, किसान सभा से आपका क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। देखिए, संयुक्त प्रांत किसान सभा कहेगा तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। सुन पहले तो बता, अखिल भारतीय कहेगा तो कहाँ? लखनऊ या स्थापना कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा कहेगा तो क्या कहेंगे? सहजानंद सरस्वती। कौन करेंगे? सहजानंद सरस्वती। कौन करेंगे? ठीक है। दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है? संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत गौरी शंकर। कौन शंकर? इंद्र नारायण। और कौन थे? गौरी शंकर और कौन? नारायण। गौरी शंकर और संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त तेज नारायण।
संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर और अरे एक तरफ गौरी शंकर है तो एक तरफ तेज नारायण है, इंद्र नारायण याद रखना। क्या रखेंगे? हाँ, नहीं तो तुम लोग इसी को भेज देना। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर एंड, हाँ ठीक है। अब सुनो, अखिल भारतीय किसान सभा देख लिए। अखिल भारतीय किसान सभा बोलो। अवध किसान सभा कहेगा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। क्या नाम है? अवध किसान सभा। कौन करेंगे? बाबा रामचंद्र और नेहरू। बाबा रामचंद्र और देखो नेहरू जी का संबंध किससे है? रामचंद्र जी से। देखना अवध कौन सा बोल रहा? रामचंद्र और नेहरू। ये कौन नेहरू है? JL नेहरू। कौन नेहरू है? जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिए, देखिए अवध, अवध से रखेंगे रामचंद्र। क्या याद रखेंगे? अवध से क्या याद रखेंगे? अवध किसान सभा रामचंद्र और नेहरू। रामचंद्र और रामचंद्र और बिहार प्रांतीय किसान सभा कहेगा तब। हाँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा कहेगा तो, बिहार प्रांतीय किसान सभा कहेगा तो हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी अवध कह देगा तब क्या कहेंगे? रामचंद्र और नेहरू। तेज ना है, रामचंद्र और नेहरू है ना। अवध का रामचंद्र और नेहरू। अवध का रामचंद्र और अवध का बिहार प्रांतीय किसान सभा शाहजहां सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा। आंध्र प्रांतीय किसान सभा कहेगा तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय कहेगा तो, बिहार प्रांतीय कहेगा तो, आंध्र प्रांतीय कहेगा तो, आंध्र प्रांतीय अवध। रामचंद्र और नेहरू, रामचंद्र और नेहरू। अवध में रामचंद्र और नेहरू। संयुक्त प्रांत किसान सभा कहेगा गौरी शंकर, गौरी शंकर और इंद्र नारायण, गौरी शंकर और इंद्र नारायण। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर और इंद्र नारायण, गौरी शंकर और संयुक्त प्रांत किसान सभा कहेगा अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएंगे? गौरी शंकर और गौरी शंकर और अवध किसान सभा। रामचंद्र और रामचंद्र और रामचंद्र और बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय, आंध्र प्रांतीय, आंध्र प्रांतीय, आंध्र प्रांतीय। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बकास्त आंदोलन किया था। कौन आंदोलन किए थे? बकास्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कौन आंदोलन? बकास्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? 37-38। कब किए थे? 1937-38 में। 1937-38 बकास्त आंदोलन। कौन आंदोलन? कौन करेंगे? शाहजानंद सरस्वती। कौन करेंगे? कौन करेंगे? 1937-38 कब करेंगे? कौन आंदोलन? कौन आंदोलन? हाँ बोलिए, तो सही कहिए। हाँ हाँ यहीं पे है, लाइब्रेरी पे है, क्लास पे है। हाँ फटेगा छिपे हैं या यहाँ इधर से करूँ? ओ अभी हटेगा छिपे तो हम नहीं हैं। हाँ हम पहचान गए आपको।
अभी तो नहीं है वहाँ पे, यहीं पे ही विद्यापति नगर में मिल लेते हैं। हाँ ये चलिए देखिएगा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा कहेगा तो एनजी रंगा। क्या कहेंगे? एनजी रंगा। क्या कहेंगे? एनजी रंगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा कहेगा तो शाहजानंद सरस्वती। अवध किसान सभा कहेगा तो रामचंद्र नेहरू। संयुक्त प्रांतीय कहेगा तो गौरीशंकर इमरान। अखिल भारतीय कहेगा तो शाहजानंद सरस्वती। ये शाहजानंद सरस्वती का नाम याद रखेंगे। एक और आंदोलन क्या याद रखेंगे? बकास आंदोलन 1937-38। 1937-38 बकास आंदोलन 1937-38। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हो गया दोनों में भयंकर भयानक। यहाँ पे 1939 में कब होगा? दो गो कैंडिडेट। कई गो कैंडिडेट? दो। एगो कौन बताओ? सितार मैया। कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। और इधर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? कौन? दोनों, अब दोनों में हो गया क्या कि कौन इस बार अध्यक्षता करेंगे? बस दोनों में टक्कर हो गया। सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएंगे इसमें? पट्टाभी सितार मैया। लेकिन पट्टाभी सितार मैया के कैंडिडेट किसके थे? वो गांधी जी के। गांधी जी का कोई मतलब कैंडिडेट हार जाए, थोड़ा सा गड़बड़ वाला बात था। गांधी समझ रहे ना आप? तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, ये कांग्रेस यहाँ से क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कांग्रेस क्या करेंगे? यहाँ से छोड़ देंगे। तो 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। ये क्या कर दिया सुभाष चंद्र बोस? कांग्रेस के अंदर ही एक नए गठन कर दिया, एक नई संस्था का, जिसका नाम क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। फ्री इंडियन लीजन कौन बनाए थे? 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 पहले तो आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1 मई 1939। 1 मई 1939 किसकी स्थापना कर दिए? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी स्थापना करेंगे? कौन करेंगे? एससी बॉस सुभाष चंद्र। एससी बॉस या सुभाष चंद्र बोस। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करेंगे? ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर ही कर दिए। उसके बाद एक फ्री इंडियन लीजन, क्या नाम है? फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन सेना की स्थापना कौन करेंगे? कौन करेंगे? फ्री इंडियन लीजन सेना की स्थापना कौन करेंगे? फ्री इंडियन लीजन कौन करेंगे? फ्री इंडियन लीजन की स्थापना 1939 में भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 1939 में भारत प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसका गठन कब हुआ था? 1927। कब हुआ था? 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर क्या कर दी हत्या। याद है माइकल ओ डायर का नाम किससे संबंधित है? बताओ। जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस समय उधम सिंह क्या था? एक बच्चा। उधम सिंह क्या था? लेकिन बच्चा सब कुछ देख रहा था। अंधाधुंध गोली बरसाई गई, अंधाधुंध लोगों को मारा गया। इसके मन में तभी चला था कि माइकल ओ डायर धरती पे जहां रहेगा खोज के क्या करेंगे उसको, और बस वही किया। कौन? उधम सिंह। कौन करेंगे? 1940। कब करेंगे? कहाँ गए उधम सिंह? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? किसको खोजे? ओ डायर। किसको खोजे? ओ डायर। किसको खोजे? और क्या किए? इसको मार दिए। क्या किए? गोली। ठीक है, गोली मार दिए तो क्या हो? मार दिए क्या ना? मार दिया, गोली मार दी, कोई बात नहीं। क्या कर दिया? इसको गोली मारकर क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी। कौन? कौन? कौन करेंगे? चलिए, सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए कौन? सुभाष चंद्र बोस और किसके बीच होगा? पट्टाभी सितारमैया। सुभाष चंद्र बोस जीत जाएंगे और सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करेंगे, और उसके बदले 1939 में ही कांग्रेस के अंदर ही एक नए गुट का गठन करेंगे जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कब करेंगे? 1 मई 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करेंगे? 1 मई 1939। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करेंगे? इन्होंने एक सेना का गठन किया था, इसका नाम है फ्री इंडियन। क्या नाम है? 1940 में लगले उधम सिंह कहाँ पहुंच गया? पहुंच के किसको मारे? किसको मारे? कौन मारे? कब मारेंगे? कब मारेंगे?
कहाँ जाके मारेंगे? गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? दूसरे, तीसरे? ठीक है, चलिए सुनिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या शुरू करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या नाम है? व्यक्तिगत। क्या नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब शुरू करेंगे? 1940। ठीक है, कौन कौन शुरू करवाएंगे? कौन? महात्मा गांधी। कौन शुरू कराएंगे? शुरू कौन करवाएंगे? लेकिन पहले सत्याग्रही कौन थे? हाँ, ये जो शुरू होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से? पवनार आश्रम। कहाँ से? कहाँ था पवनार आश्रम? कहाँ पे? कहाँ पे? और इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही पवनार आश्रम की स्थापना कौन करता है? विनोबा भावे। कौन करेंगे? पहले सत्याग्रही। दूसरे कौन थे? JL। तीसरे कौन थे? तीसरे कौन थे? पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? एक महिला का नाम पूछ देगा तो क्या कहेंगे? सरोजनी नायडू। कौन नायडू? अच्छा, इसका नाम और कहीं याद किए हैं क्या? कहाँ? 1900। वेरी गुड। 1900 क्या करी थी ये? हाँ, कांग्रेस के 1925। कब करी थी? कांग्रेस का। किसका अधिवेशन की अध्यक्षता? कांग्रेस अधिवेशन की। बताओ कहाँ पे? कानपुर से। कहाँ से? याद किए 1857 का क्रांति याद किए थे हम लोग। कानपुर से कौन था? नाना साहब। ये याद है तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र। किनका नाम था? महेश दास। इसका नाम था बिरबल। महेश दास का नाम था। रामतनु तानसेन। किसका नाम था? तानसेन। किसका नाम था? तानसेन। कंठाभरण वाणी विलास किसको कहते हैं? तानसेन। किसको कहेंगे? कंठाभरण वाणी विलास तानसेन। कंठाभरण वाणी विलास को क्या कहते हैं? तानसेन को। ठीक है, चलिए फिर से लौटते हैं 1 मई 1939 पे। कहाँ पहुंचेंगे? 1 मई 1939। ठीक है, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 1 मई 1939। 1 मई 1939। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 किसके द्वारा? बॉस। किसके द्वारा? फ्री इंडियन लीजन। 1940 में उद्यम से 1940 में कहाँ गया? किसको खोजा? किसको मारा? किसको? फिर 1940 में शुरू क्या करेंगे हम लोग? व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में क्या शुरू करेंगे? ठीक, किसके कहने पे? महात्मा गांधी। शुरू करवाने वाले कौन थे? कहाँ से? कहाँ है पवनार आश्रम? पवनार आश्रम कहाँ है? पहले सत्याग्रही। दूसरे, तीसरे, पहली महिला बोला। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यही वही नहीं, नाम बोला करें। कौन देश है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कहाँ की थी? ठीक है, यूपी। कहाँ की? पहली महिला मुख्यमंत्री कहेगा सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? यूपी। कहाँ के? ऊपी नहीं, यूपी। कहाँ के? यूपी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो पवनार आश्रम से कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे? व्यक्तिगत। पहला सत्याग्रही कौन थे? दूसरा कौन थे? तीसरा महिला कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्या तो ना, देखो हम पढ़ाना चाहिए, खत्म करना चाहिए तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, आपका खींचा जाएगा। लेकिन हम साथ साथ में याद भी करना चाह रहे हैं ना, ताकि आपको याद भी हो। लेकिन हम जानते हैं ना, आप लोग का दिमाग भी तो सील है, वो जल्दी याद नहीं ना होगा, उसमें जल्दी जाता भी नहीं है, चल भी गया तो फिर रुकता भी नहीं है, यही दिक्कत है।
पहले ही भूसा भरा हुआ है तो कहाँ से रुकेगा? और सब्जेक्ट माथा में भरा हुआ है, वो तो हम अगले आगे और सब्जेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। अभी आपको जो करा रहे कम से कम ये याद रहना चाहिए, एकदम पूरा एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। वाह वाह, सुबह मत करो, सुबह मत करो, कुछ दिन बाद तुम खत्म हो जाएगा फिर। अनिद्रा बीमारी हो जाएगी, इंसोमेनिया। चलिए पवनार आश्रम चलते हैं हम लोग, हो गया ना पवनार आश्रम, ठीक है। इसी आंदोलन को क्या कहते हैं? दिल्ली चलो, क्या कहते हैं? कौन आंदोलन? ठीक है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की थी। 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940, 24 मार्च 1940 ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? मुस्लिम लीग अधिवेशन कहाँ चल रहा था? और कौन थे वहाँ के अध्यक्ष? कौन थे? कौन थे? जिन्ना। कौन थे? जिन्ना। कौन थे? इका का हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान बनाने की मांग कर दिया, कहा कि हमारा अलग है, पाकिस्तान बना दीजिए, हम पाकिस्तानी रहेंगे, ठीक ना। अब सुनिए, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी श्रीधर चौधरी रहमत अली, क्या नाम है? हाँ देखो, पाकिस्तान शब्द का कहेगा, पाकिस्तान शब्द का पहले प्रयोग, इसके शब्द का प्रयोग तो कहाँ का? कौन सा यूनिवर्सिटी का था? कैम्ब्रिज। कौन सा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था, ठीक है ना। और स्टूडेंट का नाम क्या है? चौधरी। पाकिस्तान शब्द का पहले प्रयोग चौधरी, पहले कौन प्रयोग करेगा? चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान शब्द का पहले प्रयोग कौन करेगा? चौधरी रहमत अली। कौन करेंगे? चौधरी रहमत। शब्द का प्रयोग पहली बार चौधरी रहमत अली करेंगे, लेकिन 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 पाकिस्तान की मांग 1940 में कब करेंगे? जिन्ना। कौन करेंगे? ठीक है, आप सुनिएगा, करा ना। चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथी जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पंपलेट, क्या नाम है? अब अभी या कभी नहीं, नॉ और नेवर। चला, पंपलेट का क्या नाम था बताओ? अभी नहीं था, नॉ और अभी नहीं था। कौन करेंगे इसमें? चौधरी रहमत अली। कौन? हाँ, किसका प्रयोग करेंगे पहली बार? पाकिस्तान शब्द का। किसका? आप पाकिस्तान कहेगा राष्ट्र बना दिया हमको अलग, कौन? तो चलिए 24 मार्च 1940, 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था कराची। कहाँ पे? लाहौर में। सॉरी, कहाँ पे चला था? लाहौर। अरे ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे चला था? कहाँ चला था? कहाँ चला था? और कौन अध्यक्षता करे थे? ये कहे ना, हमको पाकिस्तान अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, जिसका नाम क्या है? हमको अलग पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान शब्द का पहले बार प्रयोग कौन करेंगे? अपना एक पंपलेट निकाले जिसका नाम क्या था? नॉर। ठीक है, इसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। अब सुनिए, 1940 में लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त घोषणा की। अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान। 1940 में लिलिथगो कौन था? अगस्त घोषणा। कौन घोषणा? 1940 में। कब होगा? 1940 में अगस्त घोषणा। क्या होगा? क्या होगा? कौन करेंगे? कौन करेंगे? क्या कहेंगे इसमें? लिलिथगो क्या कहेंगे ना? कहेंगे कि सुन, भारत और यदि इंग्लैंड और भारत के बीच कोनो बात हुआ तो उसमें अल्पसंख्यकों का क्या रखा जाएगा? ध्यान। अल्पसंख्यक का क्या रखा जाएगा? की सुरक्षा का क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा।
पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो 1940 में अगस्त घोषणा, देखो हम लोग आजादी के आसपास पहुंच चुके हैं, 1940 में आ गए, है ना। 1940 बस 7 साल बचा है, कहाँ चलेंगे? अगस्त घोषणा। क्या होगा? अगस्त घोषणा। कौन करेंगे? लिलित वो। कौन करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? और क्या कहेंगे इसमें? अल्पसंख्यक का क्या कहेंगे कि देखो भाई, भारत और इंग्लैंड के बीच कोई वार्तालाप होगी किसी भी तरह का, तो उसमें अल्पसंख्यकों के सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। हाँ, अब चलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव पे। कहाँ चलते हैं? एक बार क्रिप्स प्रस्ताव से जितना इससे पहले पढ़े हैं, एक बार उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग थोड़ा सा। चलिए ध्यान देंगे सब लोग, इधर देखना, ध्यान देना। देखो शुरू वाला चलते हैं ना। चलिए यहां से हम लोग शुरू कर रहे थे आज दांडी मार्च से। कहां चलेंगे अब? 12 मार्च 1930 निकले कौन? कई गो लोग के साथ? एक गो पत्रकार था। कहां से निकले? साबरमती। कहां से? कहां के लिए? कई दिन चले? कब पहुंचे? पहुंचे तो क्या किए? क्या सब हुआ इस बीच में? गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ, जिसमें एक पत्रकार वेब मिलर था, निकलेंगे और निकलने के बाद पहुंचेंगे दांडी। दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर वहां पर नमक कानून तोड़ेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करेंगे? शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करेंगे? शुरुआत। ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था, लेकिन इसी बीच ध्यान सुनेंगे, सुभाष चंद्र बोस आए और जो गांधी की जो दांडी मार्च है इसकी तुलना कर दी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस, एल्बा से नेपोलियन के एल्बा से, नेपोलियन के एल्बा से, और मुसोलिनी के रोम मार्च से, मुसोलिनी के 4 मार्च 1931 का समय है। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जब हो गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? समाप्त। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया? समाप्त। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता कब होगा? गांधी इरविन समझौता कब होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? उसके बाद 1931 में होगा कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे? 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में होगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे वल्लभ भाई पटेल। उसमें मूल अधिकार की बात की जाएगी, मौलिक अधिकार की। किसकी बात की जाएगी? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1900। अच्छा ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे होगा? 1900। कहाँ पे? लंदन। कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे? कांग्रेस की तरफ से कौन जाएंगे? कौन सा जहाज होगा? जहाज कौन सा? कहाँ जाएंगे? फिर वापस कौन से जहाज से? वेस्टियाना। कौन सा? वेस्टियाना। कौन जहाज से? किस जहाज से वापस आएंगे? घुसा के आगे गांधी जी फिर से शुरू कर देंगे। 3 जनवरी 1932। 3 जनवरी 1932 गांधी जी ने पुनः शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 जनवरी 1932 पुनः गांधी जी के द्वारा क्या शुरू किया गया? सविनय। 3 जनवरी 1932, 3 जनवरी 1932, और लेकिन फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया। 23 मार्च 1931 को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बीच में 1934 में स्थापना हुआ बम्बई में। कहाँ पे होगा? बम्बई। 1934 कब होगा? 1934 में कहाँ पे? बम्बई। 1934 में कहाँ पे? अखिल भारतीय किसान सभा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ पे? लखनऊ। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? अध्यक्ष स्वामी, अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? स्वामी सहजानंद कौन सा पत्रिका? कौन पत्रिका? कौन पत्रिका? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? अब हम इधर बोलेंगे अखिल भारतीय किसान सभा वाला, आप उधर से उधर ली, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा। सहजानंद सरस्वती का नाम और कौन आंदोलन? बर्खास्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बर्खास्त। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे? बर्खास्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? 1937-38। कब करेंगे? 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए पट्टाभी सीतारमैया और किसके बीच? कौन जीतेंगे? अध्यक्षता तो करेंगे लेकिन अंदर अंदर कांग्रेस के अंदर कौन सा? कब? 1 मई 1939, 1 मई 1939, 1 मई 1939, 1 मई 1939, 1 मई 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करेंगे? एगो और फ्री इंडियन लीजन, फ्री इंडियन लीजन, फ्री इंडियन लीजन, फ्री इंडियन लीजन। 1940 में कौन चलेगा? कौन जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? किसको टपकाएंगे? किसको टपकाएंगे? ये कौन ओडायर है? जालियांवाला बाग। कौन है? अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें कांग्रेस जो जांच कमेटी बनाई थी उसका क्या नाम था? तहकीकात। क्या नाम था? तहकीकात। कौन? क्या नाम था? तहकीकात। ठीक, किसके नेतृत्व में बनाई? मदन मोहन मालवीय। किसके नेतृत्व में? 1940 में क्या शुरू करेंगे हम लोग? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या शुरू करेंगे? कौन करेंगे? पवनार आश्रम। कहाँ से? कहाँ से? पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही? दूसरे? दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? तीसरे? महिला? 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 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कौन सा अधिवेशन? कौन सा अधिवेशन? कौन सा अधिवेशन? 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करे थे। जिन्ना उन्होंने पाकिस्तान, अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। अलग मुस्लिम राष्ट्र किसकी मांग की? हाँ, और ये पाकिस्तान शब्द कौन बोले थे? हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, एक छात्र था जिसका नाम है चौधरी रहमत अली। इन्होंने ही अपना पंपलेट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं में क्या लिखा था? पाकिस्तान शब्द का मांग। पाकिस्तान शब्द कौन लिखा था सबसे पहले? 1940 में ही हुई अगस्त घोषणा। 1940 में क्या हुआ? लिलिथगो। कौन करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? उन्होंने कहा कि जब भी भारत और इंग्लैंड के बीच कोई बात होगी, वार्तालाप होगी, तो अल्पसंख्यकों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्या करा जाएगा इसमें? अल्पसंख्यकों। ठीक है, तो आज रहने इतना ही, ठीक है ना। कल फिर हम लोग इसके आगे करेंगे।